नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि एंड आज हम भगवद गीता चैप्टर 3 को के श्लोक 22 को कवर करने वाले हैं। रोज़ की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नामे परथास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचना नाना वाप्तम् अवाप्तव्यं वर्ता एवाच कर्मणि. O son of Pritha, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. कृष्ण भगवान बोल रहे कि अर्जुन को कि देखो, मुझे कोई काम किसी ने प्रेस्क्राइब नहीं किया है कि तुमको ये करना पड़ेगा। भगवान को कोई बोलता है ये, हाँ हम प्रे करते हैं कि ये करके दो, ये करके दो, लेकिन उनके ऊपर कोई दायित्व नहीं है कि उनको ये काम एवरीडे पूरा करना है, एक डेली रूटीन है जैसे जॉब में होता है। सो ही नो वर्क इज प्रेस्क्राइब टू हिम लाइक दैट एंड पूरे प्लानिटरी सिस्टम में, एंड उनके ऊपर उनको किसी भी चीज़ की चाहत भी नहीं है, उनको किसी भी चीज़ की नीड भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सारी चीज़ों के अंदर ही है। यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज डिस्क्राइब्ड इन द वैदिक लिटरेचर्स एज फॉलोज: तम ईश्वरानं परमं महेश्वरं तं देवातनां परमं च दैवतं पतिं पतिनं परमं परस्तद् विदामा देवं भुवनेशम् इदयं नातस्या कार्यं करानं च विद्यते नातत्सामश्च भयाधिकश्च दृश्यते परस्या शाक्तिर्विविधैस्वा श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानाबाला क्रिया च. The Supreme Lord is the controller of all other controllers, and He is the greatest of all the diverse planetary leaders. Everyone is under His control. All entities are delegated with particular power only by the Supreme Lord. They are not supreme themselves. He is also worshipable by all demigods and in the supreme director of all directors. Therefore, he is transcendental to all kinds of material leaders and controllers and is worshipable by all. There is no one greater than him and he is the supreme cause of all causes. जो सोर्स एनर्जी है, जो सबसे ऊपर जो भगवान है, वो सबको चला रहे हैं, सारे एनर्जीज को चला रहे। कोई अहंकारी राजा भी उनके आशीर्वाद के बगैर कुछ भी नहीं है। तो जो भी चल रहा है सब कुछ ईश्वर के आशीर्वाद से चल रहा है। अहंकार करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। सो अहंकार किसी भी चीज़ में, हाँ आप एक पर्सनालिटी रख सकते हो, आपको सम्मान मिले इतना आपको अधिकार ज़रूर है। कोई आपको असम्मान करे और आप जाके उनसे हंस हंस के बात करें, यहाँ कहीं पे भी लिखा नहीं है। लेकिन आप अहंकार करें कि मेरा सब कुछ है, मैंने सब कुछ किया है, बिल्कुल वो भी नहीं सही माना जाएगा। आपको जो भी मिला है उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए, आपके अंदर ह्यूमिलिटी होना चाहिए। लेकिन आपको कोई भी असम्मान करे तो उसके अगेंस्ट आप बोल भी सकते हो या उस चीज़ को एंटरटेन ना करके हट भी सकते हो। So he is also worshipable, जैसे मैंने बोला, he does not possess a bodily form like that of an ordinary living entity. There is no difference between his body and his soul. He is absolute. All his senses are transcendental, and any one of his senses can perform the action of any other sense. Therefore, no one is greater than him or equal to him. His potencies are multifarious, and thus his deeds are automatically performed as a natural sequence. तो उनको बोला गया वो असाधारण है। आप भगवान को साधारण मान के अपना दोस्त मान सकते हो, पर उनके अंदर असाधारण चीज़ें हैं, उनके अंदर मैजिक है, उनके अंदर पावर है। वो हमारे जैसे तुच्छ प्राणी नहीं है, हमारे जैसे डिपेंडेबल, हर एक चीज़ में डिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेबल, वी आर नॉट एक्चुअली डिपेंडेबल बट
वी डिपेंड ऑन अदर्स, हमारे ऊपर कोई डिपेंड कर सकता है विद टाइम बीइंग, बट वी एक्चुअली डिपेंड ऑन गॉड, हिज ब्लेसिंग्स। उनके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये जो सांस चल रही है ना, ये प्रोसेस, ये जो बॉडी का ऑर्गन है वो भी किसी सोर्स एनर्जी से ही कंस्ट्रक्ट हुई है। इंसान ने वो बनाया नहीं है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। इंसान को वो चीज़ गिफ्ट में मिली है ईश्वर के सोर्स एनर्जी से। इंसान ने खुद कंस्ट्रक्ट नहीं किया है बॉडी एंड उसके ऑर्गन्स को, लेकिन हाँ, इंसान उसमें चेंजेस ज़रूरत हो तो ला सकते हैं, हमारे मेडिकल साइंस है, लेकिन इनिशियल कंस्ट्रक्शन वो तो होके ही आती है। सो द जो हमारे ईश्वर है उनके अंदर सारे पोटेंसीज है कि वो कुछ भी मिरेकल कर सकते हैं, चीज़ों को गायब भी कर सकते हैं माया की तरह, और ला भी सकते हैं। जब ज़रूरत हो तो आपसे दूर कर देंगे, जो ज़रूरत नहीं होगा आपके पास लाएंगे। जो चीज़ आपके लिए सही नहीं हो वो आपसे दूर कर देंगे, एंड जो चीज़ आपके लिए सही है वो आपके पास लाएंगे। ये आपको उसके ऊपर रो के, मरोड़ के, चीख के, चिल्ला के समय बर्बाद करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, आपको शायद आपकी इंसानी फितरत में लग रहा है कि नहीं वो चीज़ मेरे लिए सही थी, वो चीज़ मुझे ज़रूरत थी, और आप बिखरते हुए उसके चले जाने से, चाहे वो कोई सामान हो, इंसान हो, कुछ भी हो, आप रोने लग जाते हो, बर्बाद करते हो अपना समय उसके पीछे। लेकिन उस चीज़ के आपके ज़िंदगी से जाने के पीछे एक कोई बड़ा रीज़न रहता है। हो सकता है वो रहने से और ज़्यादा कुछ मुश्किलात पैदा हो सकती थी, तो उससे आपको बचाने के लिए उस चीज़ को आपसे दूर किया गया। सो उस चीज़ के ऊपर ग्रेटफुल रहिए कि हाँ, शायद ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरी बुद्धि या मेरे मेधा के मुताबिक मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मैं अगर ईश्वर की भक्त हूँ, मैं अगर स्पिरिचुअल हूँ, मैं उनको मानता या मानती हूँ, तो ज़रूर इसके पीछे कोई एक रीज़न रहेगा जिससे ईश्वर मुझे बचाने के लिए ये काम कर रहे होंगे। एंड मैं उस चीज़ के को एक्सेप्ट करती हूँ, उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, एंड ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगर उस चीज़ के चले जाने से मुझे तकलीफ़ हो रही है तो उस तकलीफ़ से मुझे निकाल दे, एंड मुझे उस मुसीबत वाले सिचुएशन से हल दे दे, ताकि मैं उस सिचुएशन को हैंडल कर पाऊँ। Next, since everything is in full opulence in the personality of Godhead and is existing in full truth, there is no duty of the Supreme Personality of Godhead to perform. सारी चीज़ें तो बनी बनी से रह गई है, उनका कोई अलग से काम नहीं है, दायित्व नहीं है कि उनको कुछ करना होगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है सारी चीज़ें। One who must receive the results of work has some designated duty, but one who has nothing to achieve within the three planetary systems certainly has no duty. जिसकी चाहत है कि मुझे चाहिए तो आप कर्म करो, आपको फल मिलेगा। आपको फल चाहिए, आपको कोई चीज़ के पीछे पीछे इच्छा है तो आप उसके लिए काम करो, आपको मिलेगा। लेकिन जिसको कोई चाहत ही नहीं है, उसको उसके लिए करना ही है। आप इंसान होके भी सोचो ना, अगर आपको खाने की ज़रूरत ही नहीं होती तो आप क्या खाना खरीदते या खाने के पीछे भागते? आपकी शरीर वैसे ही कंस्ट्रक्टेड है कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको किसी चीज़ को खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, क्या आप पैसा कमाते? उस तरीके से अगर आपके पास सब कुछ होता, आपको कुछ चाहिए ही नहीं है, तो फिर आप कुछ करते ही नहीं, राइट? अगर किसी इंसान को भी आप दोस्त बनाना चाहते हो, उससे जाके बात करते हो, अगर आपको चाहिए ही नहीं कुछ, आप खुद में ही खुश रहते हो, आप मस्त मलंग रहते हो, स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि भगवान या ईश्वर तो सबके लिए है, सबके लिए अवेलेबल है, तो आप उनके भावना में, उनके चिंता में और खुद में ही खुश रहते हो, तो आप क्या परिश्रम करके कोई एक चीज़ करने जाओगे? आपको चाहिए वो चीज़, इसीलिए आप कर रहे हो। नहीं चाहत होगी तो आप नहीं करोगे। सो पीपल हु आर, जो लोग चीज़ों के पीछे या लोगों के पीछे भाग रहे हैं, एक बार सोच के देखिए, अगर नहीं मिल रही है वो चीज़ और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्या वो चीज़ सच में आपको बहुत ज़्यादा चाहिए? क्या उसके बिना आप बिल्कुल मर जाओगे? जैसे कि खाना आपको चाहिए, आपका बॉडी ही वैसे बनी हुई है, तो आपको उसके लिए चाहिए, पैसे, खाना, वो सब आपको चाहिए होगा। लेकिन कोई एक इंसान, कोई एक लग्जरियस आइटम, कोई भी सामान जिसके बिना भी आप चला सकते हो, क्या उस चीज़ के नहीं होने से आपको उतना परेशान होने की ज़रूरत है कि वो चीज़ नहीं होगी तो मैं पागल ही हो जा रही हूँ, पागल ही हो जा रहा हूँ? तो वो चीज़ ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो, तो मेरी जो बिल्ली है वो बाहर बहुत चीख रही है, क्योंकि उसको चाहिए कि वो अंदर आएगी और बैठेगी यहाँ पे। सो अगर हम कुछ चाहते हैं तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं, कर्म करते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें जो नहीं चाहिए ना, अगर आप ऐसे सोच लो कि क्या मुझे ये चीज़ सच में इतना चाहिए कि मैं इसके पीछे इतना टाइम लगा रहा हूँ, इतना टाइम लगा रही हूँ। जैसे कुछ क्वेरीज आते हैं बहुत सारे रिलेशनशिप को लेके, या फिर कोई कोई एक फॉर्म ऑफ लाइफ को अटेंड करने के लिए, उसको लेके क्या वो चीज़ के बिना आप नहीं चल सक रहे हो? वैसे सोच के देखना, तो फिर आसान हो जाएगी ज़िंदगी।
One who must receive the results of work has some designated duty, but one who has nothing to achieve within the three planetary systems certainly has no duty. And yet Lord Krishna is engaged in the battlefield of Kurukshetra as the leader of the Kshatriyas, because the Kshatriyas are duty bound to give protection to the distressed. Although he is above all the regulations of the revealed scriptures, he does not do anything that violates the revealed scriptures. इसीलिए उनके ऊपर जिस दायित्व है कि इन लोगों को लीडर बन के उनको एडवाइज करे, एडवाइजर, कृष्ण जो है ना वो एडवाइजर है, ठीक है। वो हमें ईश्वर हमेशा बोलते हैं कि मैं आपको राह दिखाऊंगा, चलना तो आपको ही है। कि टीचर या गुरु जो होते हैं वो भी आपको राह दिखाएंगे, चलना तो आपको ही है। सो वो कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि उनको कुछ कर्म करना पड़े अलग से एंड उनको कुछ फल चाहिए, ऐसा नहीं है। दुखी डिस्ट्रेस्ड पीपल को या उन लोगों को सहायता करने के लिए पांडवों को लड़ना पड़ रहा है। एंड पांडवों का क्योंकि इंटेंशन सही है एंड वो लोग सही काम कर रहे हैं, तो कृष्ण भगवान उनके एडवाइज़र बने हैं, लीडर बने हैं उनको सही तरीके से गाइड करने के लिए। लेकिन करना उनको ही होगा। कृष्ण भगवान उनके बिहाफ में जाके लड़ेंगे नहीं युद्ध भूमि में। ऐसा नहीं बोलेंगे अर्जुन तुमको डर लग रहा है तुम बैठो मैं लड़के दिखा देता हूँ, तब तो खेल खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। जिसको करना है उसको ही मोटिवेट किया, उसको ही इंस्पायर किया, उसको समझाया, क्योंकि वो टीचर थे ना। टीचर का काम सिर्फ सिखाना नहीं होता है, सिखाने के साथ साथ मोटिवेट करना होता है, उसको इंस्पायर करना होता है। उसके अंदर अगर कोई दर्द है या फिर कोई टॉक्सिसिटी है या फिर कोई नेगेटिव फियर्स है उसको निकालना होता है, उसको भगाना होता है। शाइनेस है तो उससे निकालना होता है। अगर उसके अंदर ऐसा कुछ है कि वो खुल के नहीं बात कर पाता या पाती है सबसे, तो उस चीज़ को डालना है। तो एक टीचर के अंदर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। वो बस जाके किसी को पढ़ाने का काम नहीं होता है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं एक टीचर के। तो वही काम कृष्ण भगवान कर रहे थे, अर्जुन को सही राह दिखा रहे थे, हर तरीके से उसके अंदर के नेगेटिव फीलिंग्स को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिविटी वो काट रहे थे, ताकि वो ही अपना बेस्ट वर्जन में आ जाए, वो ही अपना फुल पोटेंशियल में आके अपना बेस्ट दे पाए। वो खुद ही कितना ज़्यादा पोटेंशियल से भरा हुआ है उसको खुद ही पता नहीं है। जब उसके अंदर की नेगेटिविटी दूर हो गई तो उसने खुद ही परफॉर्म किया, खुद ही जीत पाया, जो कृष्ण भगवान ने करने के लिए उसको गाइड किया। बाकी खुद उसने ही किया था। वैसे ही हम सब वो काम जैसे अर्जुन ने किया था खुद ही कर सकते हैं। अपने मन के कृष्ण को जगाइए एंड खुद को ही मोटिवेट करके आगे बढ़ते चलिए। अगर खुद के बातों से नहीं हो रहे तो गीता है ना हमको गाइड करने के लिए। यही तक था श्लोक नंबर 22 कर्म योग के। अगले वीडियो में हम श्लोक 23 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।